imagination, close your eyes and imagine her hand on your head. You will feel a magical touching you inside. Now we will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribute of Mother Saraswati, the goddess of knowledge. So I would like to invite Director Sir, Principal Ma'am, our chief guest, please come on the stage for लबों पर उसके कभी बदुआ नहीं होती, लबों पर उसके कभी बदुआ नहीं होती। एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती, एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती। पहली धड़कन थी मेरी धड़की तेरे भीतर, जमीन को तेरी छोड़कर बता मैं जाऊँ कहाँ, जमीन को तेरी छोड़कर बता मैं जाऊँ कहाँ। तब समझते थे मैं जुगनू हूँ आवारा सा, तब समझते थे मैं जुगनू हूँ आवारा सा। तुम ही से तो माँ मैंने सितारे का दर्जा पाया था, तुम ही से तो माँ मैंने सितारे का दर्जा पाया था। माँ तू ही मेरी दुर्गा, तू ही गोविंदा है, माँ तू ही मेरी दुर्गा, तू ही गोविंदा है। तू कभी नहीं मरेगी माँ, तू कभी नहीं मरेगी, क्योंकि तू मेरे में जिंदा है। सी छोटी उम्रे मैनू पता नहीं सी छोटी उम्रे दूर ही किथों होना मैं सुपने दे विच आया कर बस सुपने दे विच आया कर तेनू जब भी पाके रोना मैं बस सुपने दे विच आया कर तेरा चेहरा सारी उम्र ओदे विचों टपूंगा धी मेरी दादी माई तेरे नाम पे रखूंगा फोटो सीने लाल नाम है दिल उंगली लाल नाम है टाइम ते खाना खा लेना मैं जो आप सिख दिखवाना तैनू सुबह दे विच आया करना बस सुपने दे विच आया करवा तेनू जफ्फी पाके रोना मैं बस सुपने दे विच आया करवा रब्बा मां ना खोवी वे मारी खुशियां लकोवी प्यार दे पूरे ना टोवी वे रब्बा मां ना खोवी रब्बा बड़े जरूरी ऐवी किते लकोवी ना इको अर्ज़िया सुनी दातिया मां किसे दी खोवी उच्ची हस्ती छोड़ नहीं सकदा अब मां तो बड़ा हो नहीं सकदा तू होर कोई रिश्ता हो नहीं सकदा जोर बथेरा लाउना मैं सुपने दे विच आया करवा बस सुपने दे विच आया करवा तेनू जफ्फी पाके रोना मैं बस सुपने दे विच आया करवा ऐसा लगदा दुनिया उत्ते किते भी मेरा जिक्र नहीं जिन्ना तू सी करदी मानी मेरा और किसे नू फिक्र नहीं दुनिया पिछे ला लैनी दो लगदी बड़ी कमा लैनी है शह कीमती पा लैनी मैं तेनू नी मुड़ के पाउणा मैं सुपने दे विच आया करवा बस सुपने दे विच आया करवा तेनू
पार्क चलेंगे, तब खा लेना, अभी खाना खा लो प्लीज। तो अभी चलते हैं ना पार्क। अच्छा तो फिर अभी चलते हैं। माँ वो क्या है? वो गिलहरी है बेटा। माँ ये क्या है? ये एक पेड़ है बेटा। माँ वो क्या है? वो गिलहरी है बेटा। माँ वो क्या है? वो गिलहरी है बेटा। थोड़ी देर बाद माँ मैं थक गया, मुझे गोली ले लो। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा? लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक है अब तेरी। मुझे तेरी फिक्र दिला गई, देख मेरी नजर आ जाना। आजा साँझुई, मुझे तेरी फिक्र दिला गई, देख मेरी नजर आ जाना। वो क्या है बेटा, वो क्या है? वो गिलहरी है माँ। माँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने और सुनीता ने शादी करने का फैसला कर लिया है माँ। तुम दोनों खुश रहो बेटा, ये कंगन तुम सुनीता को दे देना। बेटा वो क्या है? वो गिलहरी है माँ। देखो माँ, बुरा मत मानना, शादी के बाद मैं और सुनीता साथ साथ रहेंगे और इसीलिए हमने ये सोचा है कि हम शादी के बाद तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। क्या? हमने आपके लिए वृद्धाश्रम में रहने की व्यवस्था कर दी है माँ। तुम तो जानती हो ये शहर कितना महंगा है। मेरा और तुम्हारा गुजारा तो कैसे भी हो जाता था, पर सुनीता के आने के बाद हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते माँ। बेटा वो क्या है? अरे कितनी बार बताऊं तुम्हें, वो गिलहरी है, गिलहरी है, गिलहरी है। एक बार में तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? उफ, अब कहाँ जा रही हो तुम? ये क्या है? माँ की डायरी। लगता है भूल गई। देखे तो क्या है इसमें। तारीख 15 सन 1950। आज मेरा बेटा 5 साल का हो गया। मैं उसे घुमाने के लिए पार्क में ले गई। हम बैठे ही थे कि अचानक एक गिलहरी हमारे सामने आकर खेलने लगी। मेरे बेटे ने मुझे 21 बार पूछा। अच्छा 21 बार? वो क्या है माँ? वो क्या है? वो क्या है माँ? और मैंने उसे 21 बार बताया, बेटा वो गिलहरी है, बेटा वो गिलहरी है, वो गिलहरी है बेटा। माँ मुझे माफ कर दो माँ, मुझे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा माँ। एक बार गुड़गांव में वेदांता में एक परिवार के अंदर किसी रिश्तेदार को मिलने का अवसर मिला, तो वहाँ के एक्सीडेंट केस था, 2 दिन रुके। तो वो जो बच्चा था उसका एक्सीडेंट हो गया, टांग में फ्रैक्चर हो गया 2-3 जगह। तो उसको जब वो पेन किलर देने की बात आई तो नर्स से कहने लगा, मैम कहना मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे पेन किलर नहीं चाहिए। कहते उसके बिना तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। कहना नहीं, मेरे पास पेन किलर है। पेशेंट के साथ अटेंडेंट का माला होता है बड़े हॉस्पिटल्स में। कहते मेरी माँ को बुला दो, मेरी माँ के पास जो अंचल है ना वो मेरा पेन। दुनिया का कोई भी रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, पर मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता, पर मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा
जाने के लिए मेरा पोता मुझसे पूछता दादी आप जाओगे? तो मैंने कहा बेटे मैडम का फोन आया, मैं जाऊँगी तो सही, फिर मैं वहाँ बोल लूँगी क्या? कहता आपको बोलना तो जरूर है, पर मैं क्या बोलूँ? दादी आप एक भजन बोल देना। मैंने कहा मेरा वो भजन बोलने का मन है पर वो मेरे को याद नहीं है। कहता दादी मैं मोबाइल से भी निकाल के देखूँ। मोबाइल से निकाल के उसने अपनी राइटिंग में लिख के मुझे कागज पे दिया है। और मैं बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, माँ जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता
कि वो सैल्फ ते पई चीज जरा उतार के दियो। आज सवेरे मेरी घरवाली ने कहा कि वो सैल्फ ते पई चीज उतार के दियो। मैं क्या स्टूल पकड़ा, मैं स्टूल ते चढ़िया, मेरा हाथ ना पहुंचे। मैं स्टूल ते चढ़िया, मेरा हाथ ना पहुंचे तो मेरी घरवाली ने कहा रहने दो, तुहाडा तां कद ही बहुत छोटा है। कोले बैठी मेरी मां ने कहा नहीं जी ये कद तो बहुत है, स्टूल ही छोटा है। तो सबसे पहले आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। रुके रुके तो चांद जैसी लगती है, रुके रुके तो चांद जैसी लगती है, चले तो हवाओं जैसी लगती है। वो माँ ही है, वो माँ ही है जो धूप में भी छांव जैसी लगती है, छांव जैसी। माँ का रिश्ता बहुत प्यारा है। वो माँ ही है जो बचपन में झूले झुलाती है, लालन पालन करती है, नहलाती है और तैयार करती है। वो माँ ही है। वो माँ ही है जो बचपन में हमें बोलना सिखाती है, हमें खेलना सिखाती है। वो माँ ही है, वो माँ ही है जो हमें चलना भी सिखाती है। उंगली पकड़ करके हम उसके साथ चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं और बड़े होकर के हम उसी को ये बोलते हैं कि छोड़ माँ, तुझे क्या पता, तुझे बोलने का पता नहीं। तो माँ के एक बार फिर मैं शुभकामनाएं देता हुआ आज के इस दिवस पर कि पिछले कई वर्षों से हम लोग मातृ दिवस बना करके, मदर्स डे बना करके हम बच्चों में संस्कार भरने का एक प्रयास करते हैं कि हम अपनी माटी से जुड़े रहें और हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। तो आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हमारा अपना ही परिवार है, हमारे अपने बीच जो यहाँ मुस्कुराते हुए फूल मेरे सामने बैठे हैं, मुस्कुराते हुए अल्फाजों के साथ और मुस्कुराते हुए चेहरों से उपस्थित मेरी इस छोटी सी दुनिया में आपका बहुत 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 बड़ा स्वागत है। फिर लॉयल श्री जग्गा जी हमारे अजीज हैं, छोटे भाई हैं, और मैडम या हमारी बिटिया कहेंगे ममता जग्गा जी, वो हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन, आभार। इसी तरह सत्यपाल जी जग्गा हमारे बड़े भाई हैं, साथ भारतीय कास्ट परिषद से श्रीमान मुकुट सेन जी पहुंचे हैं। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत, अभिनंदन, आभार। मनोज शर्मा जी ये भी हमारे छोटे भाई हैं, अजीज हैं, लेकिन पद में बड़े हैं और अध्यक्ष हैं, वर्चुअस क्लब के अभी नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, हमारे बीच पहुंचे हैं। और हमारी बिटिया गए, हमारी डॉटर इन लॉ गए, कुछ भी गए, तो वो बिटिया भी हमारे साथ, रजनी शर्मा जी यहाँ विराजमान है। मैं उनका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ एक बार अभिनंदन, स्वागत। मैडम रोबीना अरोड़ा जी हमारे बीच पहुँचे हैं, मैं इनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैडम यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर से वाईओस की पोस्ट से रिटायर्ड है और हमारा तब से रिश्ता है जब से मुझे जज बनाया जाता था यूथ के कार्यक्रमों में, यूथ फेस्टिवल्स में। तो उस वक्त से लेकर के आज तक वो हम रिश्ता निभा रहे हैं और बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत लगन के साथ हमारे साथ जुड़े हुए। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसी तरह बहन सुमन कालड़ा जी, ये भी हमारे साथ बहुत लंबे अरसे से, जब से स्कूल चला है, जब से स्कूल चला है, मेरी आंखों में भी मील का पत्थर नहीं देखा और इन्होंने भी कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये हर वक्त हमारे साथ हर कार्यक्रम में विराजमान होते हैं। मैं हार्दिक हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ।
आभार आपका भी, और बिटिया भी कह सकते हैं और बहन जी भी कह सकते हैं, मीनू कवात्रा जी। ये अपने एनजीओ संस्था से जुड़े हुए हैं और साथ ही मैडम वंदना सब्बरवाल जी, दोनों ही सम्मानीय हैं, दोनों ही आदरणीय हैं। दोनों एनजीओ अपने के साथ जुड़े हुए हैं, महिला बैंक की सदस्य हैं और हमारे विद्यालय के साथ इस बार शायद नए जुड़े हैं, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां एक बार। अभिनंदन, स्वागत मैडम, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। लॉयल श्री जग्गा जी, जैसे मैंने पहले हार्दिक अभिनंदन आभार किया है, खुशी की बात यह है कि बहुत बड़े समाज सेवी हैं और तीसरी बार इनको लॉयल्स इंटरनेशनल लॉयल्स क्लब का प्रांतीय महासचिव बनाया गया है, तो एक बार जोरदार तालियां बजती। अच्छी मेहनत करते हैं, समाज में बहुत बड़ा योगदान है, अच्छा नेतृत्व भी करते हैं, नेता भी बहुत बढ़िया है, उच्च कोटि के नेता हैं। और अभी इन्होंने हाल ही में लॉयल्स क्लब अक्स के द्वारा आशीर्वाद समारोह एक करवाया था, जिसमें 22 शायद 21-22 कन्याओं का 22 कन्याओं का जो कन्यादान किया, उनका शादी का पूरा मंडप रचा करके, तो वो उस पूरे शहर के लिए बड़े गर्व की बात थी। लॉयल्स क्लब अक्स ने जो ये कार्यक्रम किया, तो उसके लिए भी मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। लॉयल लेडीज बैठी हैं, अपने संस्था के मेंबर भी बैठे हैं, वर्चुअस क्लब के सदस्य भी बैठे हैं, और हमारे होस्ट मैं कहूँगा संजीव शाह जी, वो आज हमारे गेस्ट नहीं हैं, आज हमारे होस्ट हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है, तो उस तरह से मैं स्वागत करता हूँ जोरदार तालियों के साथ एक बार प्रसिद्ध एंकर और प्रसिद्ध रंगकर्मी, एक्टर, डायरेक्टर और बहुत ही नाइस पर्सन, बहुत ही नाइस फेलो, मीठी वाणी बोलने वाले, नम्र स्वभाव के संजीव शाह जी, मैं इनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुश्किल राहों में मैडम रिपू दमन जी और उनके लाइफ पार्टनर श्री संतोष शर्मा जी, वो भी हमारे बीच पहुंचे हैं। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी के साथ बताना चाहता हूँ कि रिपू दमन शर्मा भी वर्चुअस क्लब के लेडीज़ विंग के, महिला विंग के अध्यक्ष हैं और हमारे बीच आज यहाँ पहुँचे हैं। और उनके पतिदेव भी यहाँ हमारे बीच, वो भी वर्चुअस क्लब के सदस्य हैं, एक्टिव सदस्य हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। और मैं थोड़ा हमारे जो वर्चुअस क्लब के संस्थापक हैं उनको मिस भी कर रहा हूँ कि कोई इस स्कूल का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ कभी भी जो श्री केशव शर्मा जी के बिना हुआ हो। आज ये पहला कार्यक्रम है, तो वो अपने आप में केशव शर्मा जी एक संस्थान है। वैसे तो जितने ये दिग्गज हस्तियाँ यहाँ बैठी हैं, ये अपने आप में पूरा एक मतलब संस्थान है। चाहे सतपाल जग्गा जी की बात करें, प्रांतीय संगठन मंत्री हैं भारत विकास परिषद के, ये बहुत बड़ा ओहदा होता है, बहुत बड़ा पद होता है भारत विकास परिषद में, हरियाणा पश्चिम में। तो इस तरह केशव शर्मा जी को मैं ज़रूर याद कर रहा हूँ। मैंने कल फ़ोन भी किया था, कहते जी मेरा दिल तो करता है कि मैं उड़ कर के यहाँ आ जाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर मेरी मजबूरियाँ हैं। तो चलो कई बार मजबूरियाँ होती हैं, तो मैं हर सबका मैडम रिपू दमन और सर हमारे संतोष शर्मा जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हुआ, एक बात मैं बीच में कहना चाहूँगा कि इस स्कूल में ये परंपरा रही है कि हर साल इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट हम करते हैं, तो माँ का योगदान बहुत बड़ा होता है। उन सुपर मॉम्स को और सुपर हीरोज़ को जो इनकी मम्मीज हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं बेस्ट मदर का अवार्ड दे करके। वो बेस्ट मदर्स भी यहाँ विराजमान हैं। मैं उन बेस्ट मदर्स का भी यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ। हृदय की गहराइयों से आपका आभार कि आपने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकारा है और आप यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन आभार इस बात का करता हूँ कि आपने बच्चों को संस्कार इस तरह दिए हैं
कि हम पिक एंड चूज नहीं करते कि ये बच्चा मुझे अच्छा लगता है इसकी मम्मी को बुला लो, या वो बच्चा मैडम को अच्छा लगता है तो उस बच्चे को बुला लो। कि जूरी मेंबर्स बिठाए जाते हैं, 4 मेंबर्स बिठाए जाते हैं, सीनियर्स टीचर हैं, लेक्चरर्स हैं, और उनकी राय के साथ वो बच्चों का चुनाव किया जाता है कि जो बच्चे रेगुलर हैं इस प्लेटफॉर्म पर और इंटेलिजेंट हैं, डेडिकेटेड हैं और सिंसियर हैं और हर तरह से कोऑपरेटिव हैं, तो वो बच्चों के अंदर इस तरह के संस्कार कहाँ से आए, इसकी बैकग्राउंड पर यानी ऑफ स्क्रीन पर हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ा बलिदान इन बच्चों के पीछे रहा है। तो 3 ग्रुप हम बनाते हैं, प्राइमरी, मिडल एंड सेकेंडरी। 3 ग्रुप में से 3 बच्चे निकालते हैं। उन बच्चे की मदर और फादर दोनों को हम बुलाते हैं। वैसे हमने दादा दादी को भी बुलाया था, पर हमारी ये खुशकिस्मती है कि दादी जी एक ही आए हैं और बच्चों के पिता कारोबार से व्यस्त होने के कारण नहीं पहुंच पाए हैं उनके साथ, और उनके साथी मित्र जो है वो आए हैं। तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और सम्मान करता हूं यहाँ पहुंचने पर। अभी हाल ही में आपका ये छोटा सा प्रोग्राम है, अभी शुरू करने वाले हैं। तो मदर्स डे के लिए मैं चंद लाइनें आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों ने, हमारे टीचर साहबान ने भी बताया कि मदर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, और हमने इसका थोड़ा रूप बदला है, थोड़ा इसका ढंग बदला है कि हम अपनी संस्कृति और हम अपनी माटी से जुड़े रहें, अपने देश के साथ जुड़े रहें, तो हम ये सेलिब्रेट करते हैं। अच्छी बात है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर मदर्स डे मनाया जाता है। और मुश्किल राहों में भी आसान सफ़र लगता है, मुश्किल राहों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। जब भी मैंने तेरे दर पर किया सजदा, आसमानों से भी मेरा सर ऊंचा लगता है, मेरा सर ऊंचा लगता है। माँ का इतना उपकार, माँ का इतना एहसान हम पर है कि हम उनका ऋण कभी चुका ही नहीं सकते। तो ये रिश्ता एहसास का है, ये रिश्ता कलम का नहीं। ऐसा दुनिया का कोई शब्द नहीं है जो माँ को परिभाषित कर सके, माँ की परिभाषा बना सके। दुनिया की ऐसी कोई कलम नहीं है जो माँ की परिभाषा लिख सके। माँ को भगवान का दूसरा रूप दिया गया। तो मदर्स डे पर सभी माताओं को मैं सल्यूट करता हूँ, उनके त्याग को, उनके बलिदान को, उनकी हर कुर्बानी, क्योंकि मदर घर में है तो पूरा परिवार है। अगर माँ नहीं है तो परिवार ही नहीं लगता, पूरा संपूर्ण परिवार नहीं लगता। तो ज़्यादा बातें न करता हुआ, समय कम है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हुआ, स्वागत करता हुआ और शुभकामनाएं आज के हैप्पी मदर्स डे की देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।